वीडियो में हम करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। अ ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर रेड कलर का, वो क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। वाई वुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? क्यों हम इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं? अ क्लू इज़ प्रोवाइड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो उन्होंने जो क्लू है छोटा सा, वो कहाँ पे दिया था? इन द इंट्रोडक्शन ऑफ अ चैप्टर। ठीक है, लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल। तो आज हम पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड। अब एक बात याद रखने वाली है कि जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं? लूज़ होते हैं। ठीक है, हमारे जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं? लूज़ होते हैं एंड एम्बेडेड इन अ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। और उनके अंदर, सेल के अंदर जो मैट्रिक्स होता है उनके बीच में एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड का मतलब छिपे हुए। एम्बेडेड का मतलब होता है वो छिपे हुए होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, दिस मैट्रिक्स, अब उनके अंदर जो मैट्रिक्स है वो जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस हो सकता है, रिजिड हो सकता है। अब जैसे जेली लाइक आपका एरियोला, फ्लूइड आपका ब्लड, रिजिड आपकी बोन होगी और डेंस आपके लिगामेंट्स या टेंडन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी देखेंगे उनमें से कौन सा ज़्यादा डेंस होता है, कौन सा कम डेंस होता है। The nature of matrix differs in concordance with the function of the particular connective tissue. अब उनका जो ये मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं, उनका जो मैट्रिक्स है वो, अब जो मैट्रिक्स है उनके अंदर का वो क्या हो सकता है? रिजिड, सॉलिड, सेमी फ्लूइड, फ्लूइड। ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के काम पर। अगर हम कुछ और डिटेल में इनको देखें तो आपने क्या करना है, 9th क्लास में आपने सिर्फ टर्म्स को रिवाइज कर लेना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं। जैसे इनका जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है? मीजोडर्म। ठीक है, नहीं याद हो रहा है छोड़ दो, नहीं याद हो रहा है यू कैन लेफ्ट, छोड़ सकते हो आप, बट फॉर नॉलेज या फिर वर्ड्स के साथ फेमिलियर होने के लिए आप कर लो, क्योंकि अगर किसी ने मेडिकल रखना है तो उसको थोड़ा सा हो जाएगा। तो ओरिजिन प्लेस इसका मीजोडर्म होता है और ये बहुत वाइडली है। हमने कितने सारे एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्व टिश्यू पढ़े हैं, बट हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। क्या होते हैं? अबंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेड होते हैं और क्या हो जाते हैं? वाइडली स्प्रेड। अब देखो बहुत ज़्यादा है तो मतलब कि हर एक पार्ट में वाइडली लार्ज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो बाकी सारे टिश्यूज़ में से ज़्यादा आपकी बॉडी में मिलते हैं। और ये क्या होते हैं? अगर ज़्यादा ये मिलते हैं तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, और इनके पास फ्री सरफेस नहीं होता है। जैसे एपिथेलियल टिश्यूज़ में हमने पढ़ा कि फ्री सरफेस होता है, बट हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनमें फ्री सरफेस नहीं होता है। और कनेक्टिव टिश्यूज़ में आपको ज़्यादा ब्लड देखने को मिलता है। कनेक्टिव टिश्यूज़ में आपको बाकी टिश्यूज़ से ज़्यादा ब्लड देखने को मिलता है, बट कनेक्टिव टिश्यूज़ में एक एक्सेप्शन आ जाता है इस केस में, दैट इज़ योर कार्टिलेज। कार्टिलेज में इतना ब्लड नहीं होता है। कार्टिलेज क्या है? एक्सेप्शन है। हमने पढ़ा कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनमें ज़्यादा ब्लड होता है, बट हमारा यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है। कौन सा? कार्टिलेज। तो हमने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं एक बार। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ हमने देखा कि ये बहुत अबंडेड होते हैं। इनका जो ओरिजिन होता है वो मीजोडर्म से होता है। ठीक है, ओरिजिन प्लेस, और ये बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इनके पास कभी फ्री सरफेस नहीं होता और ये हाईली ब्लड कंटेन करते हैं। बट इसमें जो कार्टिलेज आता है वो एक्सेप्शन आता है, बिकॉज उसमें ब्लड नहीं होता है इतना। अब जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनका फंक्शन क्या हो सकता है? फंक्शन होगा कि पैक करना, पैकेजिंग करना,
पैक करके रखता है, ऑर्गन्स को एक साथ जोड़ के रखता है, पैक द ऑर्गन्स, ठीक है। और सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है ये। तो 3 फंक्शंस हमने पढ़े हैं, प्रोटेक्ट करेगा ऑर्गन्स को, सपोर्ट करेगा और पैक करेगा ऑर्गन्स को। क्या करेगा, पैक करेगा, उनको सपोर्ट करेगा, प्लस उनको प्रोटेक्ट करने में ये हेल्पफुल रहता है। अब हम इसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। 3 तरह के कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, जिसमें से पहला है आपका लूज़। जो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है एरियोलर टिश्यू और एक होता है आपका एडिपोज टिश्यू। एक होता है एरियोलर टिश्यू, एक होता है आपका एडिपोज टिश्यू। ये हो गया आपका लूज़ कनेक्टिव टिश्यू फर्स्ट टाइप। उसके बाद होता है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह का होता है, एक होता है रेगुलर और एक होता है इर्रेगुलर, एक होता है आपका रेगुलर, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड टाइप। और आपकी जो थर्ड टाइप है वो होता है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में एक टर्म आती है आपकी फ्लूइड, जिसमें आप ब्लड के बारे में पढ़ते हो और लिम्फ के बारे में पढ़ते हो। और आपकी स्पेशलाइज्ड में जो सेकेंड टर्म आती है वो आपकी आती है कौन सी, स्केलेटल, जिसको स्पोर्टिव टिश्यू या फिर एंडोस्केलेटल टिश्यू भी बोला जाता है। स्केलेटल, एंडोस्केलेटल या फिर स्पोर्टिव टिश्यू। उसमें आपके 2 टाइप्स होती है स्केलेटल टिश्यूज़ में, एक होता है आपका बोन और सेकेंड टाइप होती है आपकी कार्टिलेज। क्या होती है आपकी, कार्टिलेज, ठीक है। अभी आपकी इस वीडियो में हम सारे कवर करेंगे रेदर देन इरेगुलर और रेगुलर टिश्यूज़, बिकॉज वो आपके सिलेबस में 9th क्लास में नहीं है, सो वी डू नॉट नीड टू स्टडी देम, ठीक है। जितना याद हो सकता है, जितना समझ में आ सकता है उतना ही याद करो, ठीक है। चलो पहले हम पढ़ लेते हैं जो हमें दे रखा है, दैट इज़ योर ब्लड। ब्लड क्या है, हमने पढ़ा है कि ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ फ्लूइड टिश्यू। ब्लड आपका क्या है, एक फ्लूइड टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है, ब्लड एक फ्लूइड टिश्यू। अपने माइंड में रिवाइज करो, ठीक है। ब्लड एक फ्लूइड टिश्यू है। और दूसरा टाइप क्या था फ्लूइड टिश्यू का, लिम्फ। पहले हम पढ़ते हैं ब्लड। ब्लड हैज़ अ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। अब ब्लड के पास प्लाज्मा होता है जो कि आपका फ्लूइड होता है, लिक्विड मैट्रिक्स। हर एक सेल में मैट्रिक्स होता है डिफरेंट का, ब्लड में फ्लूइड होता है। देखो जो आपका प्लाज्मा होता है वो ब्लड में 55% होता है। ब्लड में कितने परसेंट होता है, प्लाज्मा आपका ब्लड में 55% होता है। ये क्या है, आपका एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, 55% होता है। और इस प्लाज्मा में क्या होता है, जो आपका प्लाज्मा होता है इसके बीच में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स होते हैं, आपका पानी होता है, प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे पानी होता है H2O होता है इसके बीच में, जो कि 90% होता है प्रेजेंट। इस प्लाज्मा में 90% आपका कौन प्रेजेंट होगा, पानी। और आपके जो सॉल्ट हार्मोन्स है वो सिर्फ 2% होते हैं। सॉल्ट आपके हार्मोन सिर्फ 2% होते हैं। और आपके जो प्रोटीन्स हैं वो 3 तरह के होते हैं, जो कि आपके मैट्रिक्स प्लाज्मा में 8% प्रेजेंट होते हैं। आपके प्रोटीन्स वो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा के अंदर
प्लाज्मा के अंदर आपके कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं। क्या होते हैं आपके एलिमेंट्स कौन से हो गए? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ठीक है, ये सारे आपके होते हैं। और जो प्लाज्मा का कलर होता है वो येलो होता है, येलोविश होता है, येलोविश होता है। प्लाज्मा का कलर येलोविश होता है। तो हमने जो पढ़ा है रिवाइज करते हैं ब्लड टिश्यू के बारे में। ब्लड टिश्यू दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरे एलिमेंट्स। प्लाज्मा 55% होता है और एलिमेंट्स आपके 45% प्रेजेंट होते हैं। और प्लाज्मा में क्या होता है, आपके प्रोटीन्स होते हैं जो कि 8% होते हैं। वो 3 तरह के होते हैं, यू हैव नॉट नीड टू स्टडी दैम। उसके बाद आपके होते हैं सॉल्ट हार्मोन्स। जो आपके सॉल्ट और हार्मोन्स हैं वो आपके 2% होते हैं और आपका 90% इसके अंदर पानी होता है। अब उसके बीच में एलिमेंट्स कौन से हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स या रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स इसके अंदर होते हैं। प्लाज्मा के पास प्रोटीन्स होते हैं जो कि 3 तरह के होते हैं, 8% होते हैं, सॉल्ट हार्मोन 2% के होते हैं। ब्लड फ्लोज, ब्लड का जो मेन काम है वो क्या है? ब्लड का जो मेन काम है वो क्या है बेटा? जो ब्लड का मेन काम है गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, जो हमने फूड खाया है उसको, हॉर्मोन्स को या वेस्ट मटेरियल को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना। तो हमारे अंदर जो ब्लड है उसका काम है डाइजेस्टेड फूड को पहुंचाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना, गैसेस को पहुंचाना, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको हमारे लंग्स या हमारे किडनीज के पास लेके जाना टू डिस्पोज करने के लिए, ठीक है। Bone is another example of a connective tissue. It forms the framework and support the body. अब ब्लड का काम क्या है? बोन का, ये हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क मतलब कि फ्रेम देता है और सपोर्ट करने में काम आता है। इट ऑल्सो एंचर्स द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स। तो किस में ये काम करता है? एंचर करता है मसल्स को और हमारी मेन ऑर्गन्स को सपोर्ट करने में हेल्पफुल है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। अब ये स्ट्रॉन्ग बहुत है, हार्ड बहुत है और नॉन फ्लेक्सिबल है। क्या आप अपनी बोन को हिला सकते हो? नो। तो ये नॉन फ्लेक्सिबल है। क्या आप स्ट्रेच कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या है? आपकी बोन स्ट्रॉन्ग है प्लस नॉन फ्लेक्सिबल है। वट वुड बी द एडवांटेज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ फॉर द बोन फंक्शन? अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी इनका क्या एडवांटेज होगा? बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स। अब बोन सेल क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं बिल्कुल हार्ड मैट्रिक्स में जो कि कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। तो अभी तक जो पढ़ा है एक बार को एक रिवाइज करते हैं। ब्लड टिश्यू एक फ्लूइड टिश्यू है जिसके अंदर प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा येलोविश कलर का होता है। 55% प्रेजेंट होता है एलिमेंट्स, 45% होते हैं हार्मोन्स, सॉल्ट 2%, प्रोटीन्स 8% और H2O 90% प्रेजेंट होता है आपके ब्लड में। बोन में बोन क्या होता है? आपका हार्ड होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। बोन आपका हार्ड होता है प्लस नॉन फ्लेक्सिबल होता है और ये डाइजेस्टेड फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल को करने में हेल्प करता है। अब कुछ ब्लड के बारे में, रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा हमें पता होना चाहिए। रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, उनके पास ना ही कोई आपका गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। हम कह रहे हैं कि जो प्लाज्मा है इट इज़ येलो इन कलर। प्लाज्मा येलो कलर में है। फिर ब्लड का कलर आपका रेड कैसे होता है? आपका ब्लड का कलर रेड कैसे होता है बोन का? बोन का बाद में करेंगे, अभी ब्लड कर रहे हैं, ठीक है हम। तो जो ब्लड का कलर है वो आपका येलो, मैंने कहा प्लाज्मा का येलो होता है, प्लाज्मा का येलो होता है। पर फिर ब्लड का कलर रेड क्यों आता है बेटा? देखो प्लाज्मा येलो होता है जब उसमें रेड कॉर्पुल सेल्स आपके
आपके रेड ब्लड सेल्स जाते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस वगैरह कुछ नहीं होता है, सिर्फ उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिसको HB लिखते हैं। इसको ना ही तो HB लिखोगे ऐसे, HB भी नहीं लिखोगे ऐसे, इसको H पहले बड़ा फिर छोटा HB लिखते हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। जब वो प्लाज्मा में जाता है तो पूरा ब्लड ही रेड हो जाता है। और देखो यहाँ पे तो आपके जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी कुछ टाइप्स होती हैं, 5 तरह के रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल, इजोनफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइड्स, मोनोसाइड। लिम्फोसाइड के बारे में सुना होगा सबने, विच प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। और बेसोफिल का काम है इन्फ्लामेशन का। किसका काम है? इन्फ्लामेशन का, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। और हम देखते हैं कि हमारा ब्लड किन चीज़ों से बना है, क्या क्या होता है, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब अगर हम कुछ बोन के बारे में पढ़ें तो बोन इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आपका जो बोन है वो एक अनदर टिश्यू का एग्जाम्पल है जो कि आपका कनेक्टिव टिश्यू है। इट ऑल्सो एंचर्स द मसल्स, एंचर्स करता है मसल्स को एंड सपोर्ट करता है मेन ऑर्गन्स को। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल, ये स्ट्रॉन्ग होता है प्लस ये नॉन फ्लेक्सिबल होता है। व्हाट वुड बी द एडवांटेज, तो ये हमने पढ़ा है। इसका एडवांटेज क्या होगा कि जो बोन है वो हार्ड क्यों होती है, मैट्रिक्स उसका, तो यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, होमवर्क, ठीक है। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स। बोन सेल्स जो होते हैं वो हार्ड मैट्रिक्स में छुपे हुए होते हैं जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलके बने होते हैं। अगर हम बोन की बात करें, थोड़ा हम बुक के बाहर जाएं, देखें एक्स्ट्रा, तो बोन जो होता है वो तो हमने पढ़ लिया कैल्शियम फॉस्फोरस से होता है। बोन में देखो हम कहते हैं कि बोन बहुत हार्ड होता है, बट फिर डॉग्स क्यों खाते हैं उसको हार्ड? डॉग क्यों खा पाते हैं उसको? क्योंकि हमारा जो बोन होता है ना, आई एम नॉट वेल इन ड्राइंग, कुछ ऐसी ही होती है बोन, ठीक है। उसके अंदर वाला जो पोर्शन होता है ना, ये सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है, वही डॉग खाता है। इसको बोन मैरो बोलते हैं, वही डॉग खाते हैं, ठीक है। अब कुछ टर्म्स, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं? वो हमारे बोन सेल्स जिसके बने होते हैं। इसी तरह से ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट भी होता है, आपको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने सिर्फ अपने माइंड में ऑस्टियोसाइट्स याद रखना है। ऑस्टियोसाइट्स जिससे हमारे बोन सेल्स बने होते हैं। अच्छा, लार्जेस्ट बोन कौन सी है? लार्जेस्ट बोन हमारी बॉडी में फ्यूमर, सबको पता है। स्मॉलेस्ट क्या है? स्टेप्स, जो हमारी कान की हड्डी होती है, ओके। और हमने फंक्शन पढ़ा है कि फ्रेमवर्क और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर हमने देखा था कि जो बोन है, बोन के साथ एक टर्म आती है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है और वो सॉफ्ट होता है। जैसे ये हार्ड होती है नॉन फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल प्लस आपका सॉफ्ट होता है नेचर में, ठीक है। अब उसके बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो फ्लेक्सिबल होता है, हार्ड नहीं होता। बोन के अंदर शेड होते हैं, पोर्स होते हैं, बट कार्टिलेज के अंदर कोई भी पोर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और जो मैट्रिक्स होता है ब्लड का, वो कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है, प्रोटीन्स और मिनरल्स से मिलता है। वो सिर्फ प्रोटीन्स और शुगर से मिलता है। अच्छा, वो कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो कार्टिलेज हमारे नोज़ में, ठीक है, नोज़ की टिप में, ईयर में। देखो, नोज़ में और ईयर में डिफरेंट कार्टिलेजेस होते हैं। जैसे कि आपका नेजल स्पेक्ट्रम है, उसमें हाइलीन होता है, फाइब्रस एक टाइप होता है कार्टिलेज का, जो कि वाइट हो सकता है या फिर येलो हो सकता है, ठीक है, वाइट और येलो। जो आपका
फाइब्रस होता है वो कोलेजन फाइबर जो वाइट होता है, और ये जो येलो होता है वो आपके ईयर में, आपके नोज़ में प्रेजेंट होता है, वो इलास्टिक होता है। और जो कैल्सीफाइड होता है वो फ्रॉग्स में प्रेजेंट होता है। ये सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कैल्सीफाइड फ्रॉग्स में है, फाइब्रस वाइट किस में है, कोलेजन फाइबर्स है, येलो कहाँ पे है, नोज़ ईयर में, और हाइलिन जो है आपका नेज़ल स्पेक्ट्रम में है, ठीक है, या फिर आपके बॉयज़ बॉक्स में है। कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये बात ध्यान में रखना, जो बॉयज़ बॉक्स होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। और आपका जो बोन में प्रोटीन होता है, हमने पढ़ा कि बोन ऑस्टियोसाइट सेल से बना होता है, और उसमें जो प्रोटीन होता है वो ऑयसिन प्रोटीन होता है। कार्टिलेज में कॉन्ड्रियन प्रोटीन होता है। तो ये बात याद रखनी है, बोन में ऑसियन और कॉन्ड्रियन आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज में। अब जैसे बोन में हमने टाइप पढ़े हैं सेल्स के, कॉन्ड्रियोसाइट, ऑस्टियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। इसी तरह से आपके कार्टिलेज में होता है कॉन्ड्रियोनसाइट्स, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। ब्लास्ट जो होते हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो होते हैं वो आपके अभी अभी इमेच्योर सेल्स होते हैं और वो मैट्रिक्स बनाते हैं, जबकि कॉन्ड्रियोसाइट्स जो होते हैं वो पार्ट ऑफ मैट्रिक्स होता है, वो मैच्योर होते हैं, ठीक है। और जो कार्टिलेज होता है ना, जो दो बोन्स होती है उनके बीच में प्रेजेंट होता है, उनको स्मूथ करने के लिए प्रेजेंट होता है सरफेस ऑफ द बोन में, ठीक है। और जो आपका बोन है वो आपके ब्रेन को, लंग्स को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। अब देखो अपना हाथ देखो तो आपकी दो बोन्स हैं, फिंगर में दो बोन्स हैं, वो किस तरह से कनेक्टेड है, लिगामेंट से। बल्ब की स्पेलिंग BULB, इसको काट दो, BL, यहाँ पे बी आएगा तो BLB, बोन, लिगामेंट, बोन, ठीक है। बोन को जोड़ने वाला होता है लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लिगामेंट डेंस नहीं होता है, फाइब्रस नहीं होता है, थोड़ा सा कम स्ट्रेंथ होता है उसमें, लिगामेंट में थोड़ा सा कम स्ट्रेंथ होता है, और वो फ्लेक्सिबल होता है ज़्यादा, ठीक है। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, कनेक्ट बोन टू बोन, टेंडन्स, इलास्टिक होता है लिगामेंट, और उसमें थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, थोड़ी कम ही होती है टेंडन से। टेंडन के पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उनके पास डेंसिटी ज़्यादा होती है, डेंस ज़्यादा होते हैं वो, फाइब्रस ज़्यादा होता है उनके पास। टेंडन्स फाइब्रस होते हैं और इनमें स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, बट फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। Another type of connective tissue is cartilage, has widely spaced cells. इसमें बहुत स्पेसेस होती हैं, किसमें, कार्टिलेजेस में। The solid matrix is composed of proteins and sugar. जैसे उसमें बड़ा प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बट इसमें ये सिर्फ प्रोटीन से मिलके बना होता है, प्लस आपके किससे मिलके बना होगा, प्रोटीन्स तो है, मिनरल्स नहीं होंगे, शुगर्स यहाँ पे होते हैं। कार्टिलेज स्मूदन बोन जॉइंट्स एट, जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, उनको स्मूथ करता है, तभी हम उनको मूव कर पाते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स, वॉइस बॉक्सेस को बोलते हैं, और ये ईयर्स में भी होता है। वी कैन नॉट बैंड आवर बोन्स इन आवर आर्म्स, थिंक ऑफ हाउ टू बोन्स आर डिफरेंट, वी कैन नॉट बैंड द बोन्स इन आवर आर्म्स। अब देखो, जो आपकी बोन आर्म्स में है, क्या उनको बैंड कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं ना, ऑफ कोर्स ही बात है। बट जहाँ पे जॉइंट है, जहाँ पे टेंडन्स, लिगामेंट्स, बोन है आर्म में, तो वहाँ पे लिगामेंट्स होंगे। और जो मसल्स को और बोन्स को कनेक्ट करते हैं वो आपके टेंडन्स होते हैं, ठीक है। एरियोलर टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है, दैट इज़ योर एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू में क्या होता है, ये भी, इसमें भी बहुत तरह के सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट जो कि फाइबर्स को सिक्रीट करते हैं, ये देखो, ठीक है। उसके बाद मस्ट सेल्स हैं, ये आपके हिपैरिन, हिस्टामिन होते हैं, जो कि इन्फ्लामेशन में बेसोफिल की तरह होते हैं। बेसोफिल क्या होता है, आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और ये हिस्टामिन, हिपैरिन, इनकी टाइप्स होती है जो इन्फ्लामेशन में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद आपका प्लाज्मा सेल, तो इनको बील सेल्स भी बोलते हैं, इनकी शेप कुछ बुल काट की तरह होती है, और
ये लिम्फोसाइट्स की तरह एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं। कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं, आपके वाइट कलर के होते हैं और ये गेलेटिन में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप पढ़ोगे येलो इलास्टिक फाइबर जो कि इलास्टिसिटी देते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली कि हमारा कोलेजन कौन सा प्रोटीन है जो सबसे ज़्यादा वाइडली स्प्रेड है। कोलेजन एक प्रोटीन है, तो सबसे ज़्यादा जो वाइडली स्प्रेड प्रोटीन है वो है आपका कोलेजन। कोलेजन आपका मोस्टली स्प्रेड वाइडली स्प्रेड प्रोटीन है, ठीक है। एरियोलर टिश्यू इज़ फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स, तो ये स्किन एंड मसल्स को अटैच करेगा। ब्लड वेसल नर्व बोन मैरो में मिलता है। इट फिल स्पेसेस सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन्स, तो जो आपके डेलिकेट ऑर्गन्स इनको सपोर्ट करता है, ये हमारे जो खाली स्पेसेस होती है वहाँ पे मिलेगा। और ये रिपेयर करता है, टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प करता है। कौन, हमारा एरियोलर टिश्यू, ठीक है। और इसकी टाइप्स भी पढ़ रखी है, वाइट कोलेजन एंड येलो कोलेजन फाइबर्स। और एरियोलर टिश्यूज़ क्या होते हैं, इनका और फंक्शंस क्या हो सकते हैं। तो जो आपके एरियोलर टिश्यूज़ होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज़ को सपोर्ट करते हैं और ये बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। हमने पहले ही पढ़ लिया, ये लूज टाइप है तो लूजली पैक्ड होंगे। उसके बाद लूज कनेक्टेड टिश्यू का सेकेंड टाइप है एडिपोसाइड में एडिपोसाइड सेल्स होते हैं जो कि इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं और शॉकिंग ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ये हमारी स्किन के नीचे, हमारे आइज़, हमारे किडनीज़ में, हमारे बोन्स में देखने को मिलता है, येलो बोन मैरो में देखने को मिलता है। और जो ब्लू बेल्स होती हैं, मतलब पोलर बियर्स होते हैं, उनमें भी देखने को मिलता है। फैट बेसिकली आपका दो तरह का होता है, एक होता है ब्राउन फैट, एक होता है येलो। जो ब्राउन फैट होता है वो इन्फेंट छोटे बच्चों में होता है और जो आपका येलो फैट होता है वो आपका अडल्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो इन्फेंट में होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है तो बेटा एनर्जी भी ज़्यादा होगी, उनके पास एनर्जी भी ज़्यादा होती है जो ब्राउन फैट होता है। बट आपका जो येलो फैट होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी कम हो जाते हैं, इसका मतलब एनर्जी भी कम हो जाएगी उनके पास, ठीक है। और वो एडल्ट में होता है तभी उनकी एनर्जी थोड़ी लो रहती है। और इसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है कि कितना फैट होगा, दैट इज़ लेप्टिन। यहाँ पे लिख देती हूँ लेप्टिन, ठीक है। ये फैट रिस्पॉन्सिबल है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है कि कितना फैट डिपॉजिट होगा। वेयर आर द फैट स्टोर इन बॉडी, फैट सेल स्टोरिंग एडिपोज टिश्यूज फाउंड बिलो द स्किन्स एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में या उनके नीचे, जैसे आईज, किडनीज में देखा हमने, येलो बोन मैरो में। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, उसमें होता है स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स इट इज़ एन इंसुलेटर, तो हमने पहले ही पढ़ लिया इंसुलेटर है। प्लस ये शॉक अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। ये देखो एडिपोसाइड, ये न्यूक्लियस है, ये फैट ड्रॉपलेट है आपका, यहाँ पे भी डिस्कस हो गया है, ठीक है। ये आपका जो कॉन्ड्रियोसाइट है ये आपका कार्टिलेज का है, ठीक है। हैवर्शियन कैनल वगैरह ये सारे आपके उसके हैं, हाइलीन मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो आपका हो गया है, ठीक है। कौन से टिश्यूज़ कवर किए हैं हमने, कनेक्टिव टिश्यूज़।